भारत का एक आम गांव, यहां अधिकांशतः किसानों का खेती और डेयरी के व्यवसाय से गुजारा चलता है। काफी मेहनती लोग हैं ये, परंतु कुछ समस्या है इस गांव में। आए चलकर देखें। समस्या यह है कि इनके पशु क्षमता से कम दूध देते हैं, तो स्वाभाविक है कि आमदनी भी कम होती है। हाँ भाई, परेशानी चारे की है। पशुओं को साल भर पर्याप्त मात्रा में चारा चाहिए, और वो भी पोषक तत्वों से भरपूर। चारा उगाने के लिए हमारे पास सीमित जमीन है और पैदावार भी कम। खरीदा हुआ चारा और पशु आहार महंगा पड़ता है। इसे साल भर पशुओं को पेट भरकर खिला भी नहीं सकते। समझ में नहीं आता कि क्या करें। चाचा, मैं पास के गांव में अक्सर जाता रहता हूँ। वहाँ एक जागरूक किसान के पास साल भर हरा चारा रहता है, खूब खिलाते हैं। आप उनसे एक बार मिलकर तो देखिए, शायद इस समस्या का हल मिल जाए। कुछ लोग उस नवयुवक के साथ पड़ोस के गांव के किसान को मिलने जाते हैं। उन्होंने देखा कि उस किसान के पशु स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखते हैं और कुट्टी किया हुआ हरा चारा खा रहे हैं। भाई ये बताइए कि आप पूरे साल इतनी मात्रा में पशुओं को हरा चारा कैसे खिला पाते हो? हम तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में चारा पैदा नहीं कर पाते। भाइयों, इस समस्या का हल आपके हाथों में ही है। बस कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चारे की नई किस्मों के अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बोने चाहिए। कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुकूल बहुवर्षीय और कई बार कटने वाली चारा फसलें लगाएं। अन्न दलहनी चारे के लिए मिश्रित फसल उगाएं। सूखा या हरा चारा मशीन से काटकर और मिलाकर पशुओं को खिलाएं। और साइलो बंकर में हरे चारे को गर्मियों के लिए साइलेज बनाकर संरक्षित करें। 4 वर्ष पहले मैं किसान भ्रमण कार्यक्रम में एनडीडीबी आणंद गया था। उनके चारा विशेषज्ञ ने यह जानकारी मुझे दी। आप भी अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम चारा विशेषज्ञ से संपर्क करें। इसके बाद मंडली के कुछ सदस्य अपने निकटतम चारा विशेषज्ञ से मुलाकात करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। चारा विशेषज्ञ ने विस्तृत जानकारी दी। अधिक पैदावार के लिए चारा उत्पादन में संस्तुत कृषि विधियों के साथ विभिन्न चारा फसलों की उन्नत किस्मों के प्रमाणित या सत्यापित बीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि बरसीम के लिए वरदान या BL1, रिजका की आनंद 2 या आनंद लूसन 3, ज्वार की पंतचरी 5 या HJ 513 और मक्का की अफ्रीकन टाल या J1006। वर्ष भर हरा चारा उत्पादन के लिए साल में 7 से 8 बार कटने वाली बहुवर्षीय चारा फसलें जैसे संकर नेपियर घास की को4, BNH 10 और गिनी घास की को2, बुंदेलगिनी 2 किस्मों को लगाएं तथा खेत की मेड़ों पर मोरिंगा, ग्लिरिसीडिया, शेवरी, अगस्थी और खेजड़ी आदि चारे के पेड़ लगाने चाहिए। कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुकूल अधिक उत्पादन देने वाले चारा फसल चक्रों को अपनाना चाहिए, जिससे सीमित जमीन पर हरे चारे की पैदावार बढ़े। जैसे संकर नेपियर घास के साथ गर्मियों में लोबिया और सर्दियों में बरसीम या रिजका लगाएं तथा गर्मियों में मक्का और लोबिया, खरीफ में जवार और लोबिया और फिर रबी में बरसीम या रिजका के साथ जई और चाइनीज कैबेज की मिश्रित फसलें बोएं, जिससे पशुओं को ज्यादा प्रोटीन एवं ऊर्जा युक्त चारा मिलेगा और महंगे पशु आहार की बचत होगी। सूखा और हरा कुट्टी किया हुआ चारा मिलाकर पशुओं को खिलाने से चारे की पाचनशीलता बढ़ती है और बर्बादी भी कम होती है। खेतों से अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध मक्का, ज्वार और जई जैसे अन्न हरा चारा फसलों का साइलेज बनाकर चारे की कमी वाले दिनों में खिलाने के लिए संरक्षित किया जा सकता है। अन्न चारा फसलों में मक्का साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। साइलेज के लिए फसल को 30 से 35% शुष्क पदार्थ वाली अवस्था पर यानी दाना बनने से अध पकी अवस्था पर काटना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में कुट्टी काटकर सतही साइलो बंकर में अच्छी तरह से दबाकर भरें। फिर पॉलीथीन और मिट्टी से पूरी तरह बंद करके
वायु रहित अवस्था में कम से कम 45 दिनों तक रखें। साइलेज को कमी के दिनों में हरे चारे की तरह ही 15 से 20 किलो प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से खिलाया जा सकता है। किसान भाइयों, दूध उत्पादन के लिए अपने खेतों का हरा चारा पोषक तत्वों का सबसे किफायती स्रोत है। अगर आपने इन कुछ मुख्य उपायों को अपनाया तो निश्चित ही आपको साल भर पौष्टिक हरा चारा मिलता रहेगा। पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आपकी आमदनी भी। याद रहे, आपकी समस्या का हल आप ही के हाथ में है।